क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। पृथ्वी के समस्त सजीव निर्जीव इन्हीं पंचभूतों से निर्मित हैं और आज इन सभी की स्थिति गंभीर है। खासकर प्रदूषण का इन पर गंभीर असर पड़ा है। आज हमारी पृथ्वी मृदा यानी मिट्टी के प्रदूषण से जूझ रही है। मिट्टी की गुणवत्ता घट गई है, पोषक तत्वों में कमी आ गई है, फलस्वरूप फसलों की पैदावार पर असर पड़ रहा है। जल की स्थिति भी बहुत खराब है। नदियों व समुद्री जल का प्रदूषण व्यापक स्तर तक पहुंच चुका है। इससे बीमारियां फैल रही हैं, जलीय जीव जंतुओं को नुकसान पहुंच रहा है। अग्नि तत्व की बात करें तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण न केवल गर्मियों में बल्कि सर्दियों में भी जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। और अंत में बात करें आकाश तत्व की तो आकाश के प्राकृतिक दृश्य बाधित होने लगे हैं। आकाश का विशिष्ट गुण है शब्द। इस लिहाज से ध्वनि प्रदूषण भी आकाश महाभूत को समाप्त करने की ओर अग्रसर है। वाहनों, निर्माण गतिविधियों और विभिन्न उद्योगों से निकलने वाली ध्वनियों के कारण ध्वनि प्रदूषण का मनुष्य और जीवों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे, जैसे अक्षय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करना होगा, कचरे का सही प्रबंधन, पौधारोपण करना और प्रदूषण के बारे में समाज में जागरूकता फैलानी होगी। अन्यथा नई पीढ़ी को हम स्वच्छ पृथ्वी नहीं सौंप सकेंगे। प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व पृथ्वी दिवस की इस बार की थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। अतः यह उचित अवसर है कि हम अपने ग्रह के बारे में गंभीरता से सोचें। हालांकि इसके बारे में कई संगठन और लोग प्रयास कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण है मध्य प्रदेश के डिंडोरी ज़िले का चांदपुर गांव। यहां गांव वालों ने पृथ्वी सेना बनाई है और अब तक सैकड़ों पीपल और बरगद के पेड़ लगाए हैं। यह सेना भीषण जल संकट को देखते हुए बनाई थी और इसका काम था प्रत्येक रविवार को सुबह गांव के हरे भरे पौधों को पानी देने के साथ उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतज़ाम करना। इससे न केवल गांव हरा भरा हो गया बल्कि यहाँ की हवा भी काफ़ी शुद्ध हो गई और जल स्तर में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल रही है। जल स्रोतों में पर्याप्त पानी रहने लगा है। यह कहानी छोटे से एक गांव की है और देश भर में न जाने ऐसी कितनी कहानियां हैं। क्या हम और आप मिलकर के एक ऐसी ही कहानी बना सकते हैं? इंतज़ार रहेगा आपकी इस पहल का।